हेलो दोस्तों। वॉल्यूम 5 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे थे। तो आज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोडल पोस्ट ऑफिस सॉर्ट्स द मेल अकॉर्डिंग टू द सॉर्टिंग डायग्राम गिवन बाय। ठीक है, अब नोडल जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, नोडल डाकघर। अब नोडल डाकघर होता क्या है, क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो होती है, ठीक है, या फिर कुछ शहर जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस जो होता है या फिर आरएमएस जो होता है वो एक तरह से ऑथराइज करता है किसी एक पोस्ट ऑफिस को, जो कि आपके दूसरे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं छोटे छोटे, उनकी डाक वहाँ प्राप्त होती है। और वो एक तरह से आरएमएस का जो काम होता है वही इनका नोडल पोस्ट ऑफिस का काम होता है कि वो उनको सॉर्ट करते हैं और आगे भेजते हैं, ताकि क्या होगा, आरएमएस का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, ये वहाँ होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनकी डाक बहुत ज़्यादा तादाद में आती है, तो वहाँ पर ही होती है। ठीक है, एक तरह से ये सॉर्टिंग ऑफिस ही होता है, जो कि आपके एक तरह से जो आरएमएस का सुपरिटेंडेंट होता है वही इनका जो रूट्स होता है वो बनाता है। ठीक है, तो अब ऐसे एग्जाम्पल देखें तो ये आपके होता है नोडल पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जो कि आपके टाउन्स में होता है। तो ये हो गया पोस्ट ऑफिस कौन सा, नोडल वाला। ठीक है, अब ये आपके हो गए, जैसे एक पोस्ट ऑफिस ये रहा, एक ये रहा, आपके अलग अलग पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, अब यहाँ से आपके क्या आएगी, डाक आएगी सबकी सम्मिलित, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ पहुँची, ये भी यहाँ पहुँची, ये भी यहाँ पहुँची, ये भी यहाँ पहुँची, ये भी यहाँ पहुँची। अब यह करेंगे, ये सारी डाकें यहाँ पर नोडल पोस्ट ऑफिस में आएगी, और यहाँ पर जो है नोडल पोस्ट ऑफिस वाले जो भी ऐसे हैं वो सॉर्ट करेंगे उस डाक को। ठीक है, और फिर उनको एक डायग्राम दिया जाता है कि भाई आपकी सॉर्ट की हुई डाक जो है, कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, यानी कि जो उनके रूट्स डिसाइड करे हुए हैं, ठीक है, उनके हिसाब से। एक तरह से ये आरएमएस का जो पोस्ट ऑफिस होता है जो कि आपकी सॉर्टिंग करता है, वैसे वैसे नोडल पोस्ट ऑफिस करता है। ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है, छोटे छोटे मतलब जो सिटीज़ होती है उसमें नहीं होता है। और इनका जो रूट होता है या फिर डायग्राम जो होता है, यानी कि जो कहाँ कहाँ डाक जानी है, कैसे कैसे आपको सॉर्टिंग करनी है, उसका जो डायग्राम होता है वो हमेशा कौन करता है, वो आपके आरएमएस करता है। ठीक है, तो ये आरएमएस वाला जो एसपी करता है वो करता है। तो इसमें आप क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसका जो डायग्राम है, सॉर्टिंग डायग्राम है, वो कौन देता है, पहला सुपरिटेंडेंट देता है, दूसरा एचओसी देता है, या फिर सुपरिटेंडेंट आरएमएस देता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट आरएमएस जो है वो एक तरह से उनका डायग्राम बनाता है, सॉर्टिंग डायग्राम बनाता है, कैसे कि आपको सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, अलग अलग जगहों की सॉर्टिंग का डायग्राम जो है वो आरएमएस का एसपी बनाता है। और किसके लिए बनाता है, नोडल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, वो होते क्या वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीयू। अब सीबीयू क्या होता है, पहला सेंट्रल बैगिंग यूनिट, जो फिर सेंट्रल बैगिंग यूनिट, फिर सेंट्रल बैग यूनिट, या फिर सेंटर बैग यूनिट। अब सीबीयू होता क्या आपके, सेंट्रल बैगिंग यूनिट, या फिर इसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय बैगिंग यूनिट। ठीक है, बैगिंग जो होता है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट या फिर केंद्रीय बैगिंग यूनिट। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, ये क्या काम करता है आपके, ये भी एक तरह से आरएमएस का ही पार्ट होता है। वहाँ पर देखिए आरएमएस में आपको पता होगा सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग के बाद अलग अलग जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके आपके बैग बनते हैं, जैसे ये बैग बना दिए। ठीक है, अब इन बैग के क्या होगा, अब इन बैग की होगी सॉर्टिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए ये तीनों पोस्ट ऑफिस एक साथ है तो इनको एक थैले में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये दोनों साथ में, यानी कि ये दोनों पोस्ट ऑफिस पास पास में, इनको बैग थैले को बंद कर दिया जाएगा और इनको बंद कर दिया जाएगा। ये काम होता है किसका, सेंट्रल बैगिंग यूनिट का। ठीक है, एक तरह से थैलों को एक ग्रुप में, जो भी खुले थैले हैं उनको ग्रुपिंग करना, और फिर उनको उनके हिसाब से जो उनके डायग्राम सेट किए होते हैं, भाई इसका थैला है, साथ में डालना है और वो आगे जाएगी। तो सेंट्रल बैगिंग यूनिट जो हो गया, फिर केंद्रीय बैगिंग जो यूनिट होता है उनका यही काम होता है। ठीक है, और ये एक आरएमएस की ब्रांच होती है, ये भी आपको ध्यान है। सीबी जो होती है वो एक आरएमएस की ब्रांच होती है, यानी कि वहाँ पर ही उनका काउंटर होता है, या फिर एक तरह से उनका ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा सेंट्रल बैगिंग यूनिट। फुल फॉर्म अच्छे से याद करनी है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, हुज ब्रांच इज सीबीयू। ठीक है, सीबीयू किसकी ब्रांच है, पहला आरएमएस की ब्रांच है, दूसरा हेड पोस्ट ऑफिस की ब्रांच है, तीसरा सब ऑफिस की ब्रांच है, या फिर चौथा डिवीजन ऑफिस की ब्रांच है। तो सीबीयू क्या होता है, पहले तो सेंट्रल बैगिंग यूनिट होता है, किसकी ब्रांच होती है, आरएमएस की ब्रांच होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा आरएमएस। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LR bags prepared by post office sorting office are open and bundles contained in them are through and inserted directly into the bag। थ्रू का मतलब उनकी छटाई होती है
और उनको फिर क्या किया जाता है, एक बैग में थैलों में भरा जाता है। लूज बैग, LR का मतलब लूज बैग जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू या सॉर्टिंग ऑफिस के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं, वही लूज बैग ये होता है। ठीक है, ये लूज बैग आपके प्रिपेयर कर दिए। अब इनको क्या किया, इनको बंडल बनाया गया। बंडल यानी कि इनको एक बैग में बना दिया गया और इनको फिर ऐसे भेजा गया। अब ये काम किसका होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट यानी कि CBU का काम होता है। एक ये RMS का ही पार्ट होता है, तो ये भी आपको पता है। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, नोडल पोस्ट ऑफिस, फिर सेंट्रल बैगिंग यूनिट या फिर केंद्रीय बैगिंग यूनिट। अब आपको दोनों पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैगिंग यूनिट या फिर केंद्रीय बैगिंग यूनिट जो है वो दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, B and C बोथ। ठीक है, आपके ये भी ऑप्शन सही है और ये भी सही है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। आप KBU ऐसे भी आ सकता है, तो उसकी फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद होने। ठीक है, अच्छे से याद करनी है आपको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RLO। RLO का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला रिटर्न लेटर ऑफिस, ठीक है, दूसरा रेट लेटर ऑफिस, रिटर्निंग लेटर ऑफिस या फिर रिटर्न लेट ऑफिस। तो इसका RLO का पहले काम क्या होता है ये देख लेते हैं। RLO का काम होता है एक तरह से डिस्पोज करना। डिस्पोज का मतलब उनको एक तरह से जला देना या फिर कुछ भी उनको मिटा देना, उसको नष्ट कर देना। अब नष्ट कौन कौन से आर्टिकल करते हैं, नष्ट करते हैं आपके जैसे अनक्लेम आर्टिकल हो गए, लिया नहीं गया अनक्लेम आर्टिकल करते हैं, या फिर कोई डिसीज़ वाले होते हैं, डिसीज यानी कि मृत्यु हो गई है कस्टमर की और वो वापस देते नहीं, या फिर उसके ऊपर अपूर्ण पता होता है। ज़्यादातर होते हैं विदाउट एड्रेस वाले। एड्रेस यानी कि जो सेंडर का एड्रेस होता है वो उस पर होता नहीं, क्योंकि रिफ्यूज़ हो जाते हैं। रिफ्यूज़ होने के बाद उस पर जो एड्रेस होता है उसको सेंडर का एड्रेस होता है उधर भेजते हैं, लेकिन उधर एड्रेस होता ही नहीं प्रॉपर, तो उनको फिर क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। अब RLO होता कहाँ है, RLO हर एक हेडक्वार्टर, कहाँ पर, सर्कल का जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर एक RLO जरूर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। वहाँ क्या होता है, डिस्पोज होता है कौन से आर्टिकल्स का, आपके अनक्लेम आर्टिकल्स हो गए जो लिए नहीं गए हैं, रिफ्यूज आर्टिकल हो गए जिस पे कंप्लीट एड्रेस नहीं है वो, और कभी कभी डिसीज आर्टिकल भी यहाँ पर होते हैं। मेन होता है इसका विदाउट जो भी एड्रेस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म आपकी क्या है, रिटर्न लेटर ऑफिस। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइटम्स आर डिस्पोज इन RLO। अब कौन से आइटम जो होते हैं वो एक तरह से उनको डिस्पोज किया जाता है RLO में। पहला अनक्लेम आर्टिकल्स, सही है, ये आपके अनक्लेम आर्टिकल्स होते हैं। आइटम सेंड टू द डिसीज, ये भी होता है आपके। ठीक है, वो वापस रिटर्न हो जाते हैं। फिर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, तो रिफ्यूज कर देते हैं, एक्सेप्ट करते नहीं वो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल दी अबो। और कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि इनकम्प्लीट एड्रेस था, विदाउट एड्रेस था, तो वो भी आपके एक तरह से सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके डी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग एड्रेस रिटन इन रीजनल लैंग्वेजेस इनटू इंग्लिश। पहला रिटर्न लेटर ऑफिस, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, तीसरा नोडल पोस्ट ऑफिस, चौथा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब इसमें ऐसे बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है, देखिए ये जो लेटर होता है, अब लेटर में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ पर लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा है। बांग्ला हो गई आपके, गुजराती हो गई, तमिल होगी, कर्नाटका, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हर एक लैंग्वेज अपने में मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उन सबको तो वो लोगों को आती नहीं, जो आपके सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं उनको नहीं आती। तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ बांग्ला में कुछ लिख दिया या फिर आपके तमिल में कुछ लिख दिया। अब मैंने तो लिख दिया, मेरे को तमिल ही आती है। अब वो क्या करेगा, ये जो सबसे पहले जाता है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर में, तो वहाँ क्या करते हैं, इसको आपके रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश में करते हैं। जैसे या फिर क्या कि ये भाई किसका है, ये मुकेश का है, मुकेश, यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, तो वो उसको एक तरह से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और फिर वो आगे जाता है। अब वो ट्रांसलेट कौन करता है, वो करता है आपके ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो सेंटर होता है वो करता है, और ये एक तरह से सॉर्टिंग जो ऑफिस होता है आपके, ठीक है, उसके आसपास ही होता है, और ज़्यादातर आपके कहाँ होता है, हेडक्वार्टर में। ठीक है, सर्कल का जो हेडक्वार्टर होता है वहीं होता है आपको, तो आपको ये ध्यान देना। ठीक है, हर एक पोर्शन जो है आपके डेफिनेशन का, उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोस्ट ऑफिस सॉर्टिंग ऑफिस और अ सेक्शन दैट चेंजेस मेल विथ ऑफिसेज अब्रॉड। ठीक है,
अब एक ऐसा पोस्ट ऑफिस या फिर सेक्शन जो भी है आपके जो बाहरी है फॉरेन कंट्रीज है उसके साथ डाक का आदान प्रदान करता हो, ठीक है। अब देखिए डाक का आदान प्रदान करना और डाक की जो है कस्टम ड्यूटी निकालना दोनों अलग अलग पोस्ट ऑफिस है, तो आपको वो ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले डाक का आदान प्रदान करना वो कौन करता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज करता है, ठीक है। फिर एक कभी कभी आता है ऑफिस आपके ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये सेम है आपके ऑफिस ऑफ एक्सचेंज तो हो गया आपके नॉर्मल आपके अब्रॉड जो होता है उसका डाक का आदान प्रदान करता है। एक आता है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो होता है ये आपके होता है बॉर्डर्स पे, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉर्डर्स पे। ये बॉर्डर्स पे आपका डाक का आदान प्रदान करता है, ठीक है, दोनों में ये फर्क होता है। बाकी ये थैले को खोलते नहीं है, यानी कि डाक का जो होता है उसको खोलते नहीं, सॉर्टिंग नहीं करते, केवल बैग को लिया आगे भेजा या फिर दिया आगे भेजा, है ना, ये वाला सिस्टम है दोनों के। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज का भी यही सिस्टम है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट का भी यही सिस्टम है। बाकी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो आपके अब्रॉड यानी कि बाहर भेजता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट वो भी बाहर ही भेजता है लेकिन बॉर्डर, ये ज़्यादातर बॉर्डर पे होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। अब आपके जैसे फॉरेन पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर सब पोस्ट ऑफिस हो गया ये, तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जो भी आइटम है फॉरेन से आए या फॉरेन को भेजने, तो उसकी असेसमेंट यहाँ पर होती है और यहाँ होती है, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपके सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वेयर द वर्क ऑफ डिटरमाइनिंग द फॉरेन पोस्ट कस्टम इज डन। अब देखिए ये कस्टम कहाँ पर आता है, पहला ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज तो क्या होता है, केवल डाक का आदान प्रदान करता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, तो ये भी आपके डाक का आदान प्रदान करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज नॉट अ ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या करता है, वो भी आपकी एक तरह से असेसमेंट करता है, किसका, कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट करता है, या फिर उससे उसके ऊपर कुछ अगर ड्यूटी लगी तो उसका ही करता है, मतलब पास में होता है तो करता है वो। सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस एक तरह से उसका ही पार्ट है, आपके फॉरेन पोस्ट ऑफिस उसकी तरह ही काम करता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी। तो आपके ये एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है, डाक का आदान प्रदान फॉरेन कंट्री से नहीं करता है। तो इसकी जो इन्होंने बोला है कि ये कथन सही है कि नहीं है, ये कथन आपके एक तरह से ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू है, इसका ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैवलिंग ऑफिसेस ऑफ आरएमएस दैट ऑपरेट ऑन रेल और रिवर स्टीमर रूट्स, ठीक है। अब एक ऐसा ट्रैवलिंग ऑफिस यानी कि एक ऐसा ऑफिस आरएमएस का जो कि ऑपरेट कहाँ करता है, आपके रिवर के रूट्स हो गए या फिर रेल के रूट्स हो गए, यानी कि मान लीजिए जैसे ये ट्रेनें जाती हैं, ठीक है। अब हर जगह तो आरएमएस होता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक छोटा सा ऑफिस वहाँ होता है कि भाई डाक वहाँ पर प्रदान हो जाए और वो गाड़ी आगे निकल जाए, ठीक है। अब मान लीजिए अब जैसे रिवर है, रिवर पे भी हर जगह रिवर पे तो बना नहीं सकते, उसके आसपास कहीं स्ट्रीम उस रूट पे तो एक ऑफिस वहाँ पर भी बना होता है, ये आपके रिवर जा रही है या फिर कोई आपके पानी के ऊपर जहाज जा रहे हैं जो, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर डाक जो होता है आदान प्रदान करके फिर आगे निकल जाती है। तो इन ऑफिस को क्या बोला जाता है, ठीक है, पहला ट्रांजिट ऑफिस बोला जाता है, दूसरा नोडल पोस्ट ऑफिस, तीसरा ट्रांजिट सेक्शन या फिर चौथा आपके सेंट्रल बैगिंग यूनिट। अब आपको पता है ट्रांजिट ऑफिस क्या होता है, ठीक है, आपको ट्रांजिट सेक्शन भी पता है, बैगिंग यूनिट भी पता है, तो इसका सॉरी नोडल ऑफिस भी पता है आपको, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ट्रांजिट सेक्शन, ठीक है। ट्रांजिट सेक्शन भी एक तरह से एक ऐसा ऑफिस होता है जो कि आरएमएस की तरह ही काम करता है, ठीक है। आपके रेल हो गए, रिवर्स हो गए, ये उस पॉइंट्स पे ही होगा जहाँ पर आपके आरएमएस एक तरह से काम नहीं करता, ठीक है। अब इनका ऑफिस इंचार्ज कौन होता है, ट्रांजिट सेक्शन का ऑफिस इंचार्ज होता है आपके एक तो मेल गार्ड, ठीक है, मेल गार्ड, और दूसरा आपके होता है मेल एजेंट, ठीक है। ये इनके होता है ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है। और इनके अलग अलग सीरियल नंबर्स होते हैं, आरएमएस उनको देता है, जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसे उनको अलग अलग देता है। तो इतना डिटेल में जाना नहीं, अपन को पता होना चाहिए बस इनके ऑफिसर इंचार्ज क्या होते हैं और ट्रांजिट इन सेक्शन या फिर ट्रांजिट सेक्शन क्या होता है, ठीक है। ट्रांजिट ऑफिस का भी पढ़ लिया आपने, नोडल ऑफिस, आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, हर एक
डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल ऑफिस इज अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ RMS, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। अब RMS जो है उस मेल ऑफिस जो है, अब वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो होते हैं आपके 2 टाइप्स के, ठीक है। 2 टाइप्स के, इसका आंसर हो गया 2। अब वो होते कौन कौन से, पहला देखिए, अब साथ ही कर लेते हैं। पहला आपके होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है। ट्रांजिट मेल ऑफिस, ये हमने पढ़ा था ट्रांजिट मेल ऑफिस के बारे में। ये क्योंकि डाक की छटाई करता है, जो आपके RMS का ही एक जैसे पार्ट होता है, और डाक की लेन देन करता है जो। फिर दूसरा आपके दूसरा आपके हो जाएगा आपके सॉर्टिंग ऑफिस, ठीक है। सॉर्टिंग ऑफिस या सॉर्टिंग मेल ऑफिस। अब देखिए, सॉर्टिंग ऑफिस का हेड कौन होता है आपके, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट तो इसका होता है, और ट्रांजिट मेल ऑफिस का आपके होता है मेल एजेंट, ठीक है। आपके ये होता है, तो ये आपको ध्यान देना। ट्रांजिट मेल ऑफिस एक वन टाइप, ये दूसरा आ गया सॉर्टिंग मेल ऑफिस। और इनके जो हेड होते हैं वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है सॉर्टिंग ऑफिस का, और ट्रांजिट मेल ऑफिस का होता है मेल एजेंट। आपको जो इनके ऑफिसर इंचार्ज है वो अच्छे से याद करना है। ट्रांजिट सेक्शन का हो गया, ट्रांजिट मेल ऑफिस का हो गया, सॉर्टिंग ऑफिस का हो गया। जो BPM होता है, वो SPM जो होता है, वो आपके जो फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस होते हैं वो उनके ऑफिस इंचार्ज, सेकेंड क्लास पोस्ट ऑफिस उनका ऑफिस इंचार्ज, SO का कौन होता है, HO का कौन होता है, सबका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कोई ना कोई एक तो आपको जरूर पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, ठीक है। तो इसका आंसर आपके 2 हो गया, यानी तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम आपके ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।